लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही आदरणीय नीतीश कुमार जी निकले हैं। सारे जेडीयू के नेता हो चाहे बीजेपी के कई आज जो बड़े नेता हैं किस विश्वविद्यालय से निकले हैं, वो तो अपने जो है वजूद की लड़ाई लड़ रही है और समाप्ति की ओर है। जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, वो तो बटोरन है पार्टी के, इसको तोड़कर उसको तोड़कर इस पार्टी नए जेडीयू में गए हैं। तो पहला ही दिन था तो उनसे जो बात जेडीयू को बोलवाना था वो बात उनसे कहवाया गया। आदरणीय जगदा बाबू राजनीति के अपने पूरे जीवन काल में जिन सिद्धांतों पर उन्होंने राजनीति की है उस तराजू का पलड़ा आज भी भारी है, चाहे लाख लोग कुछ भी कह दें। जगदा बाबू को कोई अपमानित नहीं कर सकता है। कोई जात हो कोई धर्म हो, सबके नौजवान पुत्र को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, सब परिवार को महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त अपराध मुक्त बिहार चाहिए कि नहीं चाहिए। A to Z का मतलब है कि सभी के लिए न्याय, सभी के साथ मान सम्मान, सभी के पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, इसी की न लड़ाई है। वो चाहा कि जनता राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान जी के साथ है और जो कोर वोटर है बीजेपी का वो भी वहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट कर दिया। समाज की बात है। हम तो सभी समाज के बाद जिसका वो ठेकेदारी करते थे सोचते थे कि हमारा बपोती वोट है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह जेडीयू में शामिल हो गए और एक बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि आरजेडी अब समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए कब्रगाह बन चुकी है। लोग ठेकेदारी करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं और फिर अटैची से लेके पैसा पहुंचते हैं और उनको टिकट मिल जाता है, सांसद एमएलसी विधायक बन जाते हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। अजीत सिंह ने बड़ा बयान दे दिया कि लोग बिजनेस करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, पैसा लेके पहुंचते हैं, एमएलसी विधायक और मंत्री बन जाते हैं। देखिए अभी नए जेडीयू में गए हैं तो पहला ही दिन था तो उनसे जो बात जेडीयू को बोलवाना था वो बात उनसे कहवाया गया। तो ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे राष्ट्रीय जनता दल तो वो पार्टी है जहां शोषित उपेक्षित वंचित पीड़ित कार्यकर्ताओं को पनाह मिलता है। लेकिन ऐसे लोगों को भगवतिया देवी जैसे लोगों को सदन भेजा गया। आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही आदरणीय नीतीश कुमार जी निकले हैं। सारे जेडीयू के नेता हो चाहे बीजेपी के कई आज जो बड़े नेता हैं किस विश्वविद्यालय से निकले हैं। तो देखिए किसी के कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। जो पार्टी में वो गए हैं वो खुद ही 3 नंबर की पार्टी है और वो पार्टी ही कब्रगाह में है। तो वो तो अपने जो है वजूद की लड़ाई लड़ रही है और समाप्ति की ओर है। जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, वो तो बटोरन है पार्टी के, इसको तोड़कर उसको तोड़कर इस पार्टी। अब तो ये बात हो गई स्पष्ट कि जेडीयू हमारे ही पार्टी के नेताओं के परिवार पर डिपेंड है, अपना वजूद बचाना चाहती है। 17 वर्षों में तो उन्होंने कोई ऐसा नेता नहीं पैदा कर पाए जिसके कारण जेडीयू का वजूद बचे। लेकिन जो ललन सिंह इन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह को काफी अपमानित किया जाता है, जब उनके पुत्र आ गए तो जगदानंद सिंह को भी जेडीयू में आ जाना चाहिए। देखिए जगदा बाबू आदरणीय जगदा बाबू राजनीति के अपने पूरे जीवन काल में जिन सिद्धांतों पर उन्होंने राजनीति की है उस तराजू का पलड़ा आज भी भारी है, चाहे लाख लोग कुछ भी कह दें। जगदा बाबू को कोई अपमानित नहीं कर सकता है। और जेडीयू तो पहले भी कह रही थी कि फलाने को अपमानित, अरे जेडीयू अपने सहयोगी से अपमानित हो रही है बीजेपी से, पहले वहां न सम्मान बचाए। जगदा बाबू को कोई अपमानित नहीं कर सकता है। राजनीति के ऐसे समाजवादी चेहरा जिनके सिद्धांतों की चर्चा जो आदर्श है आज के नौजवानों के लिए, उनको भला कौन अपमान कर सकता है। ये लोग बोलने वाले कुछ भी बोल दे। स्वर्गीय रघुवंश बाबू के पुत्र को लेकर गए थे, खूब बुलवाया था उनसे भी, आज कहाँ है, गुमनाम हो गए। कांग्रेस पार्टी के नेता, तो आपको क्या लग रहा है अजीत सिंह भी गुमनाम हो जाएंगे? स्वर्गीय सदानंद बाबू के पुत्र को लेकर गए, कहाँ है वो। 5 एमएलसी हमारे तोड़ कर ले गए थे, सारे कहाँ है, गुमनाम। तो 2-4 दिन फिर इसके बाद देखिएगा इनका भी कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। तो ये जो काम जेडीयू कर रही है इससे फायदा जेडीयू को होने वाला नहीं है। और जो लोग जेडीयू में गए थे बहुत सारे नेता ऐसे आज सब कहाँ है, सब हमारी पार्टी में ही उनको जगह मिला, सम्मान मिला।
तो नए नए गए हैं इसलिए कुछ भी बोल दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाजिब कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान हमारे पार्टी में ही मिलता है, ये कई उदाहरण है। अगला सवाल ये है कि अब आरजेडी A to Z पार्टी होने की की बात कर रही है, लेकिन अगर देखें तो कई जगहों पर, अगर आप देखें नवादा में जहां अशोक यादव ने बगावत कर दिया, चुनाव जीत भी गए, तो क्या लगता है A to Z के चक्कर में जो आरजेडी का कोर वोटर है उस पर कहीं प्रभाव पड़ने वाला है? कहीं कोई कोर वोटर प्रभाव कहाँ पड़ने वाला। हम क्या कह रहे हैं, कोई जात हो, कोई धर्म हो, सबके नौजवान पुत्र को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, सब परिवार को महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बिहार चाहिए कि नहीं चाहिए। A to Z का मतलब है कि सभी के लिए न्याय, सभी के साथ मान सम्मान, सभी के पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, इसी की न लड़ाई है। तो ये कोई जात हो, कोई धर्म हो, सबके लिए जरूरी है। लेकिन जो लोग ये बात आज कह रहे थे कि आरजेडी सिर्फ माई समीकरण की पार्टी है, मुस्लिम जात, ये बराबर हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते थे हमारे विरोधी, ये गलत झूठा प्रचार करते थे। आज तो साबित हो गया ना कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ माई समीकरण नहीं, बाप, दादा, बेटा, बेटी, पोता, पोती, दादा, दादा, पूरा बिहार परिवार है। बिहार के हक और हकूक की लड़ाई हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, इसलिए A to Z की बात कर रहे हैं। अंतिम सवाल है, बोचहा में चुनाव संपन्न हो गया है, क्या लगता है आरजेडी वहां से जीत दर्ज कर रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी वहां कड़ी टक्कर दे रहे हैं, मल्ला समाज का वो वोट ट्रांसफर कराया है, तो क्या लगता है कि वीआईपी और आरजेडी की आपसी लड़ाई में क्या बीजेपी फायदा उठा सकती है? देखिए, बोचहा में मुकाबला बिल्कुल साफ है। बोचहा की जनता राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान जी के साथ है, और जो कोर वोटर है बीजेपी का, वो भी वहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट कर दिया। मेहर समाज की बात है, हम तो सभी समाज के बाद जिसका वो ठेकेदारी करते थे, सोचते थे कि हमारा बपोती वोट है, आज वो सारे लोग खड़े हो गए हैं तेजस्वी यादव जी के साथ। बीजेपी बोचहा में अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है, वहां जमानत भी बच जाए तो बहुत है। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता अमरीश तिवारी साफ तौर पे कहा कि अजीत सिंह को इस वक्त भले ही जेडी में शामिल करा लिया गया है, लेकिन ठीक वही हाल होगा जो रघुवंश बाबू के बेटे का हुआ। आरजेडी के 6 एमएलसी गए थे, वो भी इस वक्त जेडी में गुमनाम हो गए हैं। वो इस वक्त आए हैं तो मीडिया तवज्जो दे रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर से गायब हो जाएंगे। और इसके साथ ही दावा कर दिया कि बोचहा विधानसभा में उपचुनाव में जो है वो आरजेडी भारी मतों के अंतर से चुनाव जीत रही है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।